मुस्लिम कोडर, कैसे हो? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो देखो, मतलब तुम्हें बुलाने का ना, जो मेरा मेन मकसद क्या था कि हम लोग बताना चाहते थे कि कूल अंदाज में सबको कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ना एक्सपीरियंस क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यूनिवर्सिटी से निकलता है, निकलने के बाद जॉब हंटिंग करता है, जॉब हंटिंग के बाद मुख्तलिफ जॉब्स करता है, तो उन सारे प्रोसेस से गुज़रना और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। तो वो लोग जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या अपनी ग्रेजुएशन अभी करने वाले हैं, तो उनके लिए इन सारी चीज़ों से ना बहुत कुछ वो सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो तो ये है कि आपने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ली और जो यूनिवर्सिटी के तुम्हारे 4 साल थे, हाउ दे कैसे रहे वो, और उसके बारे में कुछ चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें। जी हाँ, तो जो मैंने मतलब एडमिशन लिया जब सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, और जो भी मेरा वक्त गुजरा मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में, तो जो मेरे 4 साल गुजरे और जो मेरा वक्त गुजरा वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि मैं लर्निंग के साथ साथ ऐसे लोगों से भी मिला जिनसे मैं बहुत कुछ सीख पाया, अपने फ्रेंड से, टीचर से और सीनियर से। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर कुछ कुछ चीज़ों की कमी थी। कुछ कुछ चीज़ों की कमी थी उस वक्त, जो कि अभी अभी मैं देख रहा हूँ। मैं मेरान यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को जब भी मैं उनके उनके पेजेस पे जाता हूँ, तो वो कमी आराम आराम से fulfill हो रही है। और वो कमी थी अच्छी कम्युनिटीज़ की, अच्छे स्पीकर्स की। क्योंकि उस टाइम जब हाँ लर्निंग चल रही थी, हम जब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम इतने इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे। और उसके अलावा जो है, एक दूसरे की मदद लोग बहुत कम करते थे। वो कहते थे क्योंकि सभी स्ट्रगल कर रहे थे बेसिकली, तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पाई कभी किसी के साथ। तो इवन अभी अभी अब मेरी उनसे ज्यादा होती है, पहले कम होती थी। मतलब 1-4 बैच से या फिर जूनियर से पहले बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि तो फिर हाँ ये था कि इस हाँ ये चीजें जो भी हुई, तो फिर भी हाँ जो भी मतलब यूनिवर्सिटी का जो माहौल था और जो यूनिवर्सिटी में जो सीखने को मिला, वो बहुत मतलब हाँ जो हमारे टीचर्स थे उनसे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। और उसके अलावा तो यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स थे और जो जीपीए थी, उसको छोड़ के जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं हाँ, मतलब जो मेरी स्टडी है उसको लेकर चलूं और अपने प्रैक्टिकल जो वर्क है उसको भी साथ साथ लेकर चलूं। तो फिर मुझे वैसे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्रामिंग में शुरू शुरू में, क्योंकि मुझे तो समझ भी नहीं आता था कि ये क्या लूप वो ये वो। तो पहले जब हाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो सर जाहिद थे जिन्होंने पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा था, हेलो वर्ल्ड का। तो वो वो प्रोग्राम देख के एक अच्छे मतलब एक फील हुआ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने हाँ कंप्यूटर्स पे डिफरेंट बुक रीड की वगैरह वगैरह, और ऐसे ही आराम आराम से चलते चलते डिफरेंट चीजें चीजें सीखी यूनिवर्सिटी में ही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बाहर कहीं सीखी, मैंने यूनिवर्सिटी में ही सीखी। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी तो फजूल होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। तो वहां से मेरी बेसिक्स ग्रो हुई। वहां से ये बात मैं मानता हूँ कि वहां से जो चीज मुझे मिली वो थी मेरी बेसिक। वो स्ट्रॉन्ग हुई। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स का खेल है, या फिर थोड़ा बहुत एल्गोरिदम बनाना, और ये सारी चीजें मेरी यूनिवर्सिटी से ही उन चीजों की ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद आराम आराम से मैंने देखा कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं जो था वो एक टाइम पे लाइक 4-5 लैंग्वेजेस पे मतलब डिफरेंट, जैसे कभी एंड्रॉइड कर रहे हैं, तो कभी सी कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो कभी जावा कर रहे हैं। तो कुछ एक कोई एक फिक्स चीज नहीं थी। और ये चीज सब बिगनर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये चीज सब बिगनर करते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसा रहा मेरे पास तो कुछ भी आखिर में नहीं बचेगा। तो फिर हाँ मेरे मेरे थर्ड ईयर में मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया था, हाँ मर्न स्टैक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे मुझे वेब डेवलपमेंट का बहुत क्रेज था। तो मैंने अपना बूट कैंप ज्वाइन किया, हाँ मर्न स्टैक से रिलेटेड। सर सुमेर भलोच जो हाँ हमें सिखाते थे मर्न स्टैक, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पे। हाँ पूरी बैच में हम कुछ आठ आठ लोग थे, तो उन्हें वो हाँ मर्न स्टैक सिखाते थे। और वो जो बूट कैंप था उसने हाँ मतलब मेरी जिंदगी बदल दी।
क्योंकि उस बूट कैम्प को यूज़ करके मैंने मतलब डिफरेंट फिर मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए उसके बाद। जैसे मैंने अपना खुद का मतलब वहीं पर ही हाँ, बूट कैम्प में ही मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाया ई-कॉमर्स वेबसाइट का, और उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स थे यूनिवर्सिटी के ही, चैट एप्लीकेशंस हो गई या फिर हाँ, हाँ, इमेज प्रोसेसिंग पे। तो सारी चीज़ें जो जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस हाँ, पढ़ रहे थे जिन चीज़ों के लिए, वही जावास्क्रिप्ट पे हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे जावास्क्रिप्ट ही कंटिन्यू करनी चाहिए। और क्योंकि मैंने बूट कैंप में जाने से पहले मैंने जावास्क्रिप्ट की जो मार्केट है और जो स्कोप था जावास्क्रिप्ट का, वो मैंने पहले ही देख लिया था, क्या वैकेंसीज हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर मैं जावास्क्रिप्ट सीखूँ तो मुझे मतलब काम भी आएगी या नहीं, क्या मार्केट में यूज़ भी हो रही है या नहीं। तो बहुत अच्छा डिसीजन था उस वक़्त मेरा जावास्क्रिप्ट सीखना। तो फिर उसके बाद हाँ, जैसे ही मेरी हाँ, स्किल्स में इज़ाफ़ा हुआ और तब तक फाइनल ईयर आ चुका था, और फाइनल ईयर में हाँ, एक सबसे बड़ा जो धमाका होता है वो होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। तो क्योंकि सभी उसमें लगे हुए होते हैं, तो हाँ, बिल्कुल। मैंने भी हाँ, जी हाँ, मैंने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम किया था। अपने मेरे मेरे टीममेट्स थे जो कि अभी अभी बहुत अच्छे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जैसे हसन और उमेर, और 2 गर्ल्स भी थी। तो हाँ, उनके साथ हाँ, हमने मतलब मैंने काम किया, और हम साथ ही होते थे पूरा दिन, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद काम कर रहे होते थे अपने प्रोजेक्ट में, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में। तो वो प्रोजेक्ट जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, और उसका हमने नाम रखा था लर्न इन। तो वो लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था। उसमें ये था कि जैसे हम ऑनलाइन सेशन या कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम दे सकते हैं। तो ओके। इसकी जो डेवलपमेंट थी वो कुछ हाँ, 6 मंथ तक चली थी। मतलब हमने स्क्रैच से बनाया था प्रोजेक्ट, और हम हाँ, टीम में काम कर रहे थे, राइट? तो वो 6 मंथ तक चली थी, और उसके बाद मतलब उसमें मैंने भी डिफरेंट चीज़ें इंटीग्रेट की थी, जैसे हाँ, वीडियो कॉलिंग। और वीडियो कॉलिंग तब एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक बुरा ख्वाब होगा किसी बिगिनर के लिए कि यार वीडियो कॉलिंग, वेब आरटीसी, ये सारी चीज़ें। तो मेरे लिए भी था जब मुझे कहा गया कि तुम्हें करना है, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा, मुझे 1 हफ्ता दे दो। तो हसन हसन को पता नहीं क्यों मुझ पे इतना भरोसा था, पर हसन ने मुझे कहा यार तू तू 1 हफ्ता नहीं, तू 2 हफ्ते ले, पर मुझे पता है तू 3 दिन में कर देगा। और उसकी बात सही थी, वो चीज़ मैंने 3 दिन में कर ली थी। तो फिर वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया, मतलब कोड के हिसाब से भी। और उसके अलावा उसी वक़्त मैंने मतलब इन्होंने मुझे कहा, मेरी टीम वालों ने, कि हमें अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, कहाँ करेंगे? तो डिप्लॉयमेंट का यूनिवर्सिटी में तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है? हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं और लोकल होस्ट पे चला के खुश हो रहे होते हैं कि यार मतलब हमने कुछ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज़ होती है हाँ, बिल्कुल। क्लाउड पे लेके जाना, उसको लोग यूज़ करें, उसको हम दिखाएँ, उसको एक प्रोटोटाइप बना के दिखाएँ। तो हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा हाँ, वो मेरा फाइनल ईयर का जो था, फाइनल ईयर में सबसे पहला एक्सपीरियंस था डिप्लॉयमेंट का, जो मैंने हीरोकू पे की थी। क्योंकि मैंने मैंने ये प्रॉमिस किया था टीम से कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ₹1 भी खर्च नहीं करेंगे। हम अपना बनाएँगे, हमें जो फ्री सर्विसेज़ मिलेंगी हम उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे क्लाउडिनरी इमेजेस अपलोड करने के लिए, जैसे S3 होती है एडब्ल्यूएस की, तो ये सारी हमने पहले ही देख ली थी, ये सर्विसेज़ होती हैं। तो मैंने कहा बस हमें लिखना है फ्री, कुछ भी सर्च करना है उसके आगे लिखना है फ्री, हमें हमें पैसे नहीं देने उन चीज़ों के। तो ऐसे ही करके हीरोकू मुझे मिली। तो हीरोकू पे मुझे पता चला कि हम नोड.जेएस के सर्वर रख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। पर फिर मुझे प्रॉब्लम आने लगी, मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है हीरोकू, क्योंकि तब मुझे मुश्किल लगती थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मुश्किल लगी थी। मुझे 2 दिन लगे थे डिप्लॉय करने में हीरोकू की एप्लीकेशन, मर्न स्टैक एप्लीकेशन, जिसको हम हाँ, नेक्स्ट.जेएस पे बना रहे थे। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, उस प्रोजेक्ट पे काम किया हमने, और उससे हमारी स्किल्स भी ग्रो हुई। और फिर ये ऐसा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट मेरी एंडिंग थी, मतलब मेरे साइड प्रोजेक्ट्स की। तो फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद भी मैंने बहुत प्रोजेक्ट बनाए जिनके बारे में हम हाँ, आगे आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आपकी बातें सुन के तो ये लग रहा है कि 4 साल बहुत सीखा, स्पेशली वो जो फाइनल ईयर के 6 मंथ थे और वो जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया और उसपे जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो चीज़ें आपने सीखी और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस गेन हुआ, तो लाइक निकलने से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि ये चीज़ें आती हैं।
लेकिन ऑब्वियसली जब बंदा मार्केट में जाता है तो उसको होता है कि यार पता नहीं मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो किस तरीके से काम आएँगी। वो जो सबसे पहला स्टेप होता है नॉर्मली वो इंटरव्यू वाला, तो उसके लिए बहुत बिल्कुल। ज़्यादा घबराहट वाली चीज़ होता है कि किस तरीके से होगा। तो उसमें आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अभी बंदा ग्रेजुएट हो रहा है और वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देगा ऑब्वियसली डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, तो उसके लिए किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? और ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था इसने कितनी मदद की आपको या आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने कितनी मदद की? ओके, तो ये सीन हुआ कि हमारा जब 15 पेज की प्रेजेंटेशन थी, तो मैं प्रेजेंटेशन देके और 2 दिन में ही कराची आ गया था, क्योंकि मेरे कज़न कज़न वाले भी थे, तो मैंने कहा कि मैं एक्सप्लोर कर लूँ कि क्या होता है इंडस्ट्री में। तो मैं उसके 2 दिन के बाद कराची आ गया। मुझे घर पे बैठने का ज़्यादा शौक हुआ नहीं, क्योंकि फिर एक एज आ जाती है ना कि आप घर पे बैठ भी नहीं पाते हो। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो मैं आ गया, हाँ, कराची 2 दिन के बाद, और वहाँ पे आके, हाँ, मेरे इंटरव्यूज़ हुए। मतलब ऐसा समझिए कि मैंने एक एक होती है मशीन गन अप्रोच, जो आपको सबसे पहले यूज़ करनी होती है, जॉब अप्लाई जब आप करते हो। जॉब के लिए जब मैं तलाश कर रहा था, तो मैंने मशीन गन अप्रोच यूज़ की। मशीन गन अप्रोच में ये होता है कि आप बस रिज़्यूमेस भेजते रहते हो, आपको ये परवाह नहीं होती। ये होता है कि आप इतना तो एटलीस्ट देखते हो कि एक्सपीरियंस क्या है, पर आपको बस जॉब चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जॉब है और मतलब हमें चाहिए लाज़मी। तो इसलिए आप मतलब रिज्यूमेस भेजते रहते हो, तो मैंने भी बहुत तो जगह सैलरी अपने वगैरह नहीं रिज्यूमेस देखते भेजे। कि कितनी सैलरी दे रहे हैं, कौन-सी कंपनी बस आप चाहते हो कि स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से, यही हाँ, बात? हाँ, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मैं चाहता था कि मैं सिर्फ स्टार्ट करूँ। तो ये था कि मैंने बहुत कंपनीज़ में रिज्यूमेस भेजे, इवन जहाँ पे वैकेंसीज़ भी नहीं थी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में मैंने रिज्यूमेस भेजे। ये बात मानता हूँ। तो मैंने वहाँ पर भी बहुत कंपनीज़ थी, वहाँ पे मैंने भेजे थे, और आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे, वहाँ पे उनके पास वैकेंसीज़ नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा हम वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे। तो मेरा जो रिव्यू में था, वो उनको, मतलब मैं कहीं पर भी जाता था तो पसंद आता था लोगों को, और रिज़्यूमे पसंद आने से तो मतलब ये वो जॉब तो नहीं दे सकते आपको, वो हाँ, आपका टेस्ट ऑब्वियसली। लेंगे जी। तो सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, और जो मेरी शुरुआत के मतलब जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे, तो मुझे कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करने में बहुत इश्यूज़ आते थे शुरू से, यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जब मैं प्रेज़ेंटेशन देता था, तो वो मूवी देखी है, राम, 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 राम? तो उसमें वो था, आमिर खान, मेरी ये हालत हो राम, 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 राम। तो मैं भी प्रेज़ेंटेशन के वक़्त काँप रहा होता था। तो हाँ, प्रेज़ेंटेशन के वक़्त जो काँप रहा है, तो उसकी तो इंटरव्यू में तो वो और काँपेगा। तो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, मैं वही काँपना मेरा बंद नहीं हुआ, राम, 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 राम करके आराम-आराम से, हाँ, तो एक होता है ना कि जब आप, हाँ, गिरते हो तो आपको पता चलती है यार, मतलब आपको फेल्योर मिलता है, तो फेल्योर के बाद सक्सेस भी मिलती है, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं बिल्कुल। है। तो फेल्योर मिला, और मैं सीखा कि मैं क्या सीखा, मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा बहुत वर्क किया। मैं ये करता था, अपने रूममेट से थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर ली, या फिर ऐसे कर ली, बैठा, मैंने वो मतलब तुम मेरा इंटरव्यू लो, जैसे जैसे बैचलर्स करते हैं, तो मैं ऐसे करने लग गया कि भाई चेयर चेयर रख के तुम मेरा इंटरव्यू लो। तो वो मेरा इंटरव्यू लेता था, वो था मेडिकल में, पर वो अपने ही सवाल पूछता था मेडिकल के, जो कि मुझे समझ नहीं आते थे, मैं बस बोलता था। तो हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मतलब वहाँ से ही मेरी मतलब ग्रोथ शुरू हुई थी। असल जो जो कह लें आप इंडस्ट्री में, वहाँ पे जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिए, तो मैंने ये लर्न किया कि यार, हाँ, मतलब इंसान जितना भी सीखे कम है। मतलब पहले यूनिवर्सिटी में तो लगता है कि यार हम हीरो हैं, ये है, वो है, हम मतलब हाँ, ऑफ़ कोर्स। मतलब हम, पर आप जाते हो इंडस्ट्री में, तो फिर कुछ गैप्स आते हैं। अब वो फिर हर हर चीज़ देखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, मतलब सॉफ्ट स्किल्स भी, हर चीज़ देखते हैं। तो मेरी जो टेक्निकल स्किल्स थी शुरू-शुरू में, हाँ, मैं थोड़ा कम कॉन्फिडेंट था। मैं थोड़ा कम कॉन्फिडेंट था कि मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है? वो क्यों क्यों? क्योंकि मेरे जो शुरू के इंटरव्यूज़ थे, हाँ, कुछ ज़्यादा ही इंटरव्यूज़, मतलब 5 से 6 इंटरव्यूज़ मैंने फ़ेल किए थे, और लाइक मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ेल हुआ, जैसे जावास्क्रिप्ट में मैप का क्या काम है, ऐसे-ऐसे सवाल आते। पर मैं उनसे सीखा। मतलब मैं क्या करता था, अगर हाँ, मैं किसी भी इंटरव्यू में फ़ेल हो रहा हूँ, तो मैं जाता था घर पे,
और मैं लिख लेता था कि मैंने मैंने अपनी फाइल भी बनाई हुई है जो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड की हुई है। तो वो उसमें सारे इंटरव्यूज मटेरियल है। तो मैं वो सारे लिखता था कि क्या-क्या सवाल आए, यहाँ पे क्या पूछा गया और इसका जवाब क्या है। मैं ढूँढता था इंटरनेट से, सर्चिंग करता था, इवेंट लूप ये वो। तो मुझे मतलब वो भी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के बारे में या वो भी चीज़ें प्रोग्रामिंग के बारे में पता मतलब लगी जो कि सिर्फ़ आपको प्रोजेक्ट बनाने में पता नहीं लगती या फिर आपको कोई चीज़ बनाने में पता नहीं लगती। और वो थे कोर कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम्स के रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइन पैटर्न्स और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ वगैरह पे काम करना। तो हाँ, ये सारी चीज़ें। तो फिर हाँ, वहाँ से मतलब हाँ, डिफरेंट चीज़ें सीखता गया, आराम-आराम से सीखता गया, तो आराम-आराम से मेरी गलतियाँ भी कम होती गई, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी मैंने बिल्कुल, थोड़ा बहुत वर्क कर लिया। तो फिर हाँ, मेरा कुछ हाँ, पर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं कराची आया था, तो मैंने घरवालों को ये कहा था कि मैं 1 महीने में जॉब लेके आऊँगा, वरना मैं कराची से फिर मिरपुर खास बैठ जाऊँगा, घर में कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो और 1 महीने बाद मैं आया हूँ और मेरे पास ऑफर लेटर था, जो कि मेरा 7वाँ इंटरव्यू था, जो कि जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। तो देखिए मतलब फेल्योर तो आते रहते हैं, पर उससे सीखना लाज़मी होता है कि आप उससे कितना सीखते हो। तो मुझे मुझे जो भी छोटी-छोटी चीज़ों में फेल्योर मिले, मैं उनसे सीख क्या गया, भले छोटी चीज़ें हों, मुझे आती थी। मैं उन चीज़ों में इसलिए भी रह गया किसी-किसी चीज़ में कि मैं सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। तो ये नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल। कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान कुछ-कुछ ये भी होता है कि जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें, कुछ-कुछ लेट सीखते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं कि आप इट्स नो लेट बिग सीख रहे डील, हो तो लेकिन आप सीखना इम्पोर्टेंट हाँ। है। सीखना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मतलब सीखने के बाद फिर मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी और वो थी ट्रकर में, स्टार्टअप में। और तो मतलब ट्रकर तब मैं बहुत स्टार्टअप। या तब मैं बहुत खुश हुआ था। और मैं फिर पे सबसे पहले तो मैं घर गया, मैंने मिठाइयाँ-विठाइयाँ बाँटी, वही जो अपने अपने कल्चर में होता है। सबको मिठाइयाँ दी, सब आ रहे थे, मिल रहे थे, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन फेसबुक पे। तो मतलब थोड़ी बहुत अटेंशन मिल गई थी। अच्छा, तो मतलब पहली जो जॉब थी आपकी वो स्टार्टअप में थी। अच्छा, तो उसके बाद उसी के साथ कंटिन्यू किया या यू ट्राइड फॉर द बेटर जॉब और किसी कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह में जॉब करने का मौका मिला? हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ट्रकर में, जैसे ही हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई थी। हाँ, और मेरी डेज़िग्नेशन थी मर्न स्टैक हाँ, प्रोग्रामर की। तो मर्न स्टैक जैसे जावास्क्रिप्ट का हमारा स्टैक है, जिसमें मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो और इन्हीं चीज़ों की मैंने बूट कैम्प भी ली थी, जो जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो जी। हाँ, लाइक पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे मेरी जॉब हाँ, ट्रकर में लगी कैसे? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ट्रकर में हाँ, जब मैं कराची आया था तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था व्हाट्सएप व्हाट्सएप बोट का। व्हाट्सएप बोट का प्रोजेक्ट था जो मैंने नोड.जेएस पे बनाया था, वो उन्हें बहुत पसंद आया था। तो वो उन्हें इसलिए पसंद आया था क्योंकि मतलब वो थोड़ा फनी टाइप का भी था, क्योंकि मैंने उसमें ना मैं वीडियो में लिख रहा हूँ कि भाई जस्टिन बीबर के गाने लेके आओ, और वो देख रहे थे इंटरव्यूअर के, आपको जस्टिन बीबर पसंद है? मैंने कहा जी सर, जस्टिन बीबर पसंद है। तो वहाँ पे मेरी उनसे बहुत अच्छी इंटरेक्शन है और मैं तब कॉन्फिडेंट था, मतलब आराम-आराम से चीज़ें इम्प्रूव होती गई, तो मुझ में भी बात एक पॉजिटिविटी आई और एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं और अपना एक और प्रोजेक्ट बनाने के बाद इवन मैंने एफआईपी भी बनाया था, और साइड में 1 महीने में एक और प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं और ज़्यादा टेक्निकली भी कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मेरी ट्रकर में जब फर्स्ट जॉब लगी तो हाँ, ट्रकर वाज स्टार्टअप, और मैं वहाँ पे सबसे पहला हाँ, प्रोग्रामर था जिसने ट्रकर के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि मैं यहाँ पे हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो अब वहाँ पे थोड़ा-सा थोड़ी-सी चीज़ें मुझे टफ़ लगी, मतलब शुरू-शुरू का टाइम वैसे भी टफ़ होता है, क्योंकि ये था कि वहाँ पे मैं अकेला था और मुझे प्रोजेक्ट सँभालना था। और मैंने ऐसा समझे फ्रंट एंड पे थोड़ा बहुत काम किया, बैक एंड पे मैंने हाँ, बहुत अच्छे अच्छे तरीके का काम किया। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे जब मैं ट्रकर में था तो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया गया और मुझे कहा गया कि आप कितना टाइम लेंगे बनाने में? हाँ, इसका फर्स्ट फेज़, ओह सॉरी, ज़ीरो फेज़ मतलब हाँ, हम प्रोटोटाइप उसका बना रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ 3 महीने लूँगा, ठीक है? तो इसका बैकएंड बनाने में, सिर्फ़ बैकएंड। क्योंकि मुझे मुझे उस वक़्त मतलब इतना लाइक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ।
आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूरा बैकएंड मैंने 1 महीने में बनाया था। मतलब ओह वाओ! इतना क्या, हाँ, वो पूरा बैकएंड मैंने 1 महीने में बनाया था और फिर उसके बाद मैं फ्रंट एंड पे काम करने लग गया था, क्योंकि मैं बैकएंड में इतना इतना मगन हो गया था कि मैंने सारी एपीआईज़ बना दी थी पोस्टमैन से और उन्हें हिट करके डेटा वेटा देके अब बारी आई थी फ्रंट एंड की। तो एक कंपनी होती है तो वो ग्रो करती है, तो वो भी चाहती है कि हमारी टीम बढ़े। तो उन्होंने फिर फ्रंट एंड पे हाँ, रख दिया था। तो खैर फिर वो फ्रंट एंड पे काम करने लगे और बैक एंड की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, जैसे नोड जे की। फिर मैंने वहीं पर ही एडब्ल्यूएस पे काम किया, हाँ, अमेज़न वेब सर्विसेज पे। और मतलब हीरोपू से निकल के जब आप अमेज़न वेब सर्विसेज पे आओगे तो मतलब बहुत बहुत खतरनाक होता है। तो एक नई मतलब ऐसा दुनिया है। समझे कि हाँ, एक नई दुनिया है, बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग ही दुनिया है। तो वहाँ बिल्कुल। पे जब पहला EC2 का इंस्टेंस जब आप अपना कंप्यूट इंजन रखते हो तो वो मतलब वो जो खुशी होती है ना कि अरे वाह! एक अलग खुशी होती है। हाँ, एक मतलब आपको खुशी मिल पहली जाती है वीएम आप बनाने की अलग खुशी होती है। बिल्कुल, ये पहले तो बनाने की अलग खुशी होती है, क्लिक करते हैं बनती है तो फिर अपना सर्वर डिप्लॉय करते हो, वो तो खुशी अलग होती है। तो खैर हाँ, वहाँ पे मेरे मेरे साथ जब मैं वहाँ पे काम काम कर रहा था तो मुझे आराम-आराम से मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव हुई। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वहाँ पे, फिर जैसे ही टीम बढ़ी, तो हमारे एक सीनियर आए, उनको मतलब वो ऐसा समझे बेस्ट फ्रेंड, मुझसे हर बात शेयर करते थे। तो वो आए और उन्होंने मुझे गिटहब के बारे में थोड़ा-सा बताया। गिटहब मुझे पहले से ही पता था कि गिटहब क्या होता है। जैसे मैं समझता था जैसे गूगल ड्राइव होती है वैसे गिटहब होता है, क्योंकि मैं कभी-कभी पीडीएफ फाइल भी गिटहब पे रख देता था। तो तो मैं वहाँ पे कोड इतना नहीं रखता था, मैं पीडीएफ रखता था या ज़िप फाइल रखता था, वो सारी इस गिटहब पे बात पे पड़ी हुई जुर्माना बनता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये करता था, फिर मैं जब जैसे ही ऑफिस से आता था तो मैं ऑफिस से आके नॉर्मली लोग ये करते हैं कि सो जाते हैं, पर मुझे मुझे सिर्फ चाय ओपन की नीड सोर्स। होती थी। हाँ, और मैं ओपन सोर्स करता था। मैं ओपन सोर्स करता था रात को 12 बजे तक। 12 के बाद मैं कॉन्फ्रेंसेस वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस देखता था कि मैं कैसे, अब मुझे क्योंकि ऑफिस भी तो देखनी थी, तो मैं कॉन्फ्रेंसेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब आज भी देखता हूँ कॉन्फ्रेंस वीडियोस, जब भी मुझे कोई नई चीज़ आर्किटेक्चर लेवल की सीखनी होती है, तो मैं ओके। कॉन्फ्रेंस वीडियोस देखता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि एडब्ल्यूएस में ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट में मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। इवेंट लूप की कॉन्फ्रेंसेस देखी, डिफरेंट चीज़ों की कॉन्फ्रेंसेस देखी, तो उससे ज़्यादा मेरी नॉलेज बढ़ी। तो ट्रक्कर में मेरी मेरी मतलब बहुत अच्छी एक स्किल पॉलिश हुई, बहुत अच्छे लेवल की। तो स्टार्टअप का यही फ़ायदा होता है, जब आप स्टार्टअप में जॉब करते हैं तो आप मतलब फ्री होते हैं, राइट? आपको आपको चीज़ों का एक्सेस दे दिया जाता है, आप जैसे भी करें, मतलब आप किसी सीनियर के अंडर में ज़्यादा नहीं होते कि सीनियर आपको कहे कि यार यहाँ पे मतलब तुम नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते। मुझे पूरा एक्सेस था, मैंने एडब्ल्यूएस की कॉग्निटो पे काम किया, लैम्ब्डा पे काम किया, जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तभी। और मैंने हाँ, वीपीसी पे काम किया और भी डिफरेंट सर्विसेज एडब्ल्यूएस की उन पे काम किया। तो बहुत बहुत स्टार्टअप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपकी फर्स्ट जॉब स्टार्टअप में है तो ये बहुत अच्छी बात है, और कुछ-कुछ प्रोग्रामर्स तो यही प्रेफ़र करते हैं कि हम स्टार्टअप में जाएँ, बजाए हाँ, मतलब किसी और कंपनी में किसी जाने के, मतलब कॉर्पोरेट। किसी कॉर्पोरेट में जाने के हम स्टार्टअप में जाएँ। वो बहुत, क्योंकि सिलिकॉन वैली में देखिए कितने स्टार्टअप्स हैं और कितने डेवलपर्स वहाँ पे काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि स्टार्टअप में एक आपको एक हाँ, मतलब अपनापन हाँ, एक मिलता है। आज़ादी होती है, एक आज़ादी भी होती है, काम करने की आज़ादी होती है, आपको फ्लेक्सिबल कूलनेस और होती है, वो कूल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आपको 9 टू मतलब 5 स्टार्ट वाला हाँ, 9 टू 5 वाला काम नहीं करना पड़ता, तो ये और 9 टू ये 5 में बहुत भी आप खुश मतलब होते हैं। हाँ, मतलब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नेचर होती है। कोई कुछ-कुछ लोग ऐसा नहीं है, वो हाँ, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, हाँ, लोग हाँ, हैं। बिल्कुल। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो खैर मुझे स्टार्टअप में काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद है। और वो प्रोजेक्ट जो मतलब मैं शुरू से ही प्रोजेक्ट बनाते हुए आ रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊँ वो आगे बढ़े। तो ट्रकर क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो वो आगे बढ़े। अच्छा, तो आ आप जैसे अभी तुमने बताया कि स्टार्टअप में तुम्हें एक दोस्त मिला जिसने तुम्हें गिटहब से फ़ैमिलियर किया, और उसके बाद उस एक ऐसा इश्यू उसने दिखाया तुम्हें जो उसने क्रिएट किया हुआ था, जिस बहुत ज़्यादा कम्युनिटी आई, एंड यू लाइक कि हाँ यार, इतना बड़ा कोई एक बंदा एक इश्यू क्रिएट कर ले और पूरी की पूरी 150, 200, 500, 600 कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएँ और मतलब पूरी कम्युनिटी में तहलका मचा दे एक इश्यू।
तो लाइक बिल्कुल, वो चीज़ फ़ील हुई कि हाँ यार, इसमें ये बहुत कूल है और ऐसा कुछ हाँ, करना चाहिए। एक्चुअली शुरू-शुरू में तो तो उस अ, तो उसके बाद मतलब यही प्लान किया, तो उसके बाद ओपन सोर्स पे ज़्यादा आ गए। तो लाइक जो हाँ, आपका ओपन सोर्स का एक्सपीरियंस था, वो पाकिस्तान के हिसाब से कैसा है? और हमारे इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है? और आप किस तरीके से समझते हो कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो? यार हाँ, देखिए वैसे तो ओपन सोर्स, हाँ, पहले हम ये समझते हैं कि ओपन सोर्स क्या है। देखिए एक इंसान वहाँ पे आता है वॉलंटियरली, उसको उसको पे नहीं किया जाता और उसको मतलब वो वहाँ पे जस्ट अपनी अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आता है। कम्युनिटी के लिए आ रहा है। कम्युनिटी के लिए आता है, वो वॉलंटियरली कम्युनिटी के लिए आता है वहाँ पे सर्व करने के लिए। बताया कि गिटअप को मैं फेसबुक पे ज़्यादा यूज़ करता था, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट लोगों से मिला, जैसे नोमान गुल हो गए या फिर रेहान हो गए, अ, और नासिर हो गए। तो इन लोगों से मिलके मतलब इन लोगों से मिलके जैसे सात पास था, तो इन लोगों से मिलके तो मतलब एक एक अच्छी मोटिवेशन मिली कि यार एक छोटी एज के लोग भी इतना अच्छा ये भी काम है। कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये भी है। हम तो ये सोचते ये थे भी कि है। यार एक इंडस्ट्री में जाओ, डिग्री लो और फिर जॉब करो। इन्होंने मतलब हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं इतना अवेयर नहीं था पहले, तो मेरी सोच ही बदल दी इन लोगों ने बिल्कुल कि हाँ यार ऐसा भी होता है कि भाई मतलब बच्चे तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, अभी तो बड़े हो गए वो सब। छोटे तो सब बड़े हो गए, पर छोटे जो हैं वो भी मतलब जो यूनिवर्सिटी नहीं कर पाए या फिर ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो भी जॉब कर सकते हैं। तो उनसे मतलब मिलके हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, और ये कि मैं गिटहब पे वैसे अभी कुछ मुझे, हाँ, 3 साल तो हो चुके हैं। अभी अभी थोड़ा बहुत उतना कंट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा मुझसे, पर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि मैं पहले ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, तो मैं अभी मेंटेन करता हूँ प्रोजेक्ट के। हाँ, बिल्कुल, तो है बिल्कुल। ना, हाँ, मेरा जो पहला साल था गिटहब पे कंट्रीब्यूट करने का, जो मेरी शुरुआत थी, तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा फ्री कोड कैंप में कंट्रीब्यूट करना, नोड जेएस के इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करना, और भी मैंने कंट्रीब्यूट किए थे कुछ पाकिस्तान के छोटे मोटे से प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो बनती हैं रेपोजिटरीज। और फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वैसे में और हैकटूबल फेस में जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन का जो सीन होता है वो, तो उनमें आराम आराम से कंट्रीब्यूट करके, और फिर मुझे ये था कि मैं जब भी किसी गिटहब जो लोग थे जिनकी गिटहब प्रोफाइल अच्छी थी ओपन सोर्स में, उनको देखता था, तो वो हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते थे। तो मेरे हमेशा ये दिल में था कि मैं कैसे बन सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। अब भी मेरी कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैं पार्ट हूँ। तो हाँ, वो बनने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ी। वो बनने के लिए आपको पहले खुद को शो करवाना पड़ेगा, ठीक है? आपको पहले अपनी कॉन्ट्रिब्यूशंस लोगों को दिखानी पड़ेंगी, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, मैं आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट हो सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसा था कि शुरू-शुरू में तो मेरे पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए कि मैं लोगों के पास जाऊँ, सही है? तो आराम-आराम से अपनी कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बढ़ाई, तो मैं जभी भी लोगों को मेल करता था ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करने के हवाले से। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करना बहुत डिफ़िकल्ट सीन है गिटहब का। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़ेशन पे कि वो आपको मतलब आप उनकी उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। किसी की कोई-कोई ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी भी होती है जिनकी ये पॉलिसी होती है कि यार इसमें हमें दिख एक रहा है कि हाँ, रुपए ये कंट्रीब्यूशन कर हाँ। लो। कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लेते हैं। अब कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि आप अपना पहला इश्यू जो है वो आप उसको क्लोज़ करें, मतलब जो इश्यू बना हुआ है आपने उस पे हाँ, कंट्रीब्यूट किया, तो हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देंगे। और कुछ-कुछ तो ढूँढ रही होती है। जैसे मुझे मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर्स की मेल आई थी गिटहब यस। ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा होता है। तो मैं उसमें इतना अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत मेरी रूटीन जो है वो बिज़ी बिज़ी तो नहीं कह सकते, ये बिज़ी तो चल कहना रही है। गलत होगा। बिज़ी बिज़ी मतलब इतना इतना तो टाइम मिल जाता है, पर अभी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। हाँ, अभी ये अभी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। तो मैं ना अभी ये होता है कि वीकेंड पे तो उनको उनको 1 आधा घंटा जो है जॉइन कर लेता हूँ। तो तो ना हाँ, वहाँ से मुझे मुझे ये क्रेज़ आया कि मैं डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जॉइन करूँ। हाँ, फिर बात ये आई कि मैंने एक जैसे ही मेंटोर विदाउट बॉर्डर जॉइन की, तो तब मैं विवेक ही था वहाँ पे, मतलब मैं स्लिम कोडर नहीं था गिटहब वगैरह पे।
तो मैंने अपना जो है स्लिम कोडर नाम रख दिया, वो पुरानी उसकी उसकी एक अलग स्टोरी है। तो उसका मैंने ना, हाँ, स्लिम कोडर नाम रख दिया, लोगो लगा दिए, एक अलग ही एक चीज़ बना दी, क्योंकि क्योंकि बस मुझे मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। तो वहाँ से फिर लोग अब मुझे स्लिम कोडर ही कहते हैं। कोई स्लिम कोडर कहता है, कोई थिन कोडर कहता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तो वहाँ से, हाँ, मतलब मैं जिन भी लोगों से मिला और जो भी मेरी कंट्रीब्यूशन रही, जितनी भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, ये आपको अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी बहुत यूज देगा। अब जैसे मेरी, हाँ, मेरा फर्स्ट साल था गेटअप का, तो मेरा 10 पल्स में इंटरव्यू भी था। तो मेरा इंटरव्यू कुछ 3 घंटे टेक्निकल इंटरव्यू, ऐसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहले ही इतने इंटरव्यू फेल कर चुका था कि मैं अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं एक लीड से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, एक फ्रेंडली कैसे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझ में आराम आराम से बिल्डअप होती गई। तो मैं वहाँ पे 3.5 घंटे तक उनसे, मतलब वो मुझसे डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछते गए, मैं बताता गया, मैंने अपनी गेटअप दिखाई, अपना यूट्यूब चैनल तब मेरा सिर्फ ये था कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस पड़ी हुई थी मेरे, जो मैंने 4-5 बनाए थे उनकी। तो मैंने उनको वो दिखाई, तो वो बहुत ज़्यादा उनको उनको मेरा काम पसंद आया। तो गिटहब इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। आपका पोर्टफोलियो गिटहब हो, यूट्यूब हो, मीडियम हो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कि आप कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इनसे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मतलब हासिल कर सकें। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि पहली मर्तबा स्लिम कोडर आप बने थे गिटहब पर, तो उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा एक जर्नी है कंटेंट क्रिएशन का, फेसबुक पर आना एंड देन मुख्तलिफ़ चीज़ें पोस्ट करना, मुख्तलिफ़ कंटेंट बनाना, देन यूट्यूब, और उस पर भी आपके कुछ कोर्सेज़ हैं। तो लाइक उस साइड पे फिर किस तरीके से आना हुआ, और वो कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको उस कंटेंट क्रिएशन की तरफ अट्रैक्ट किया? कि लाइक हाँ, ये एक्चुअली भी करना चाहिए? जी, एक्चुअली हाँ, मैं एक दिन, हाँ, मैं गिटहब भी कर रहा था, और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट जॉब से मैं आता था, तो मैं गिटहब करता था, गिटहब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करता था ओपन सोर्स में। तो एक दिन ऐसा आया कि एक होता है कि, हाँ, हम इंसान कहीं पे, मतलब हर इंसान फंसता ही है टेक्निकल चीज, हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। चीज ऐसी है, क्योंकि हम जिन चीजों पे काम करते हैं, तो मैं एक दिन फंस चुका था बहुत ज्यादा किसी, शायद, हाँ, मेरी पीआर मर्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि एक पीआर मर्ज नहीं होती, आप कहते हैं यार मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, फिर भी मेरी पीआर मर्ज नहीं होती। तो एकदम मैं फ्री में कर रहा हूँ, पीआर मर्ज नहीं हो रही, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या दुनिया छोड़ दूँ। तो ना, मेरी पीआर मर्ज नहीं हो रही थी, और मुझे मतलब, हाँ, मतलब दिल में ये एक एक ख्याल आया, मतलब एक बात आई कि यार काश मेरा कोई सीनियर होता, जैसे मैं मैसेज करता और पूछता कि यार मतलब ये चीज़ कैसे काम करती है गिटहब पे कैसे, और ये क्या, मतलब कोई ऐसा कोई ओपन सोर्स का बंदा होता मेरा यूनिवर्सिटी से कोई भी, और स्लिम कोडर होता। कोई और स्लिप होता, तो जिसको हम, मतलब मैं मैसेज करके पूछता कि यार यार भाई की मदद कर दो, भाई की पीआर मर्ज नहीं हो रही, जिसको मैं पीआर भेजता, जो तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे बताता, थोड़ा बहुत गाइड करता। हाँ, तो एक्चुअली मैंने ढूँढा कि वो कौन है, और मुझे मुझे नहीं मिला, ठीक है? मतलब मेहरान यूनिवर्सिटी से, बाकियों से तो एक फिर एक वो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। पर अपने ही सीनियर्स हों या फिर मतलब जूनियर्स हों, तो उनसे आई इतना, टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे मुझे कोई मतलब मिला नहीं मेरा सीनियर तब उस वक़्त, और वो मतलब तब इतना इतना ज़्यादा भी नहीं था ओपन सोर्स, मतलब तब लोग कर रहे थे और शुरुआत ही थी इन चीज़ों की। मतलब ऐसा समझिए कि इतना ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे, बस ये था कि एक मुझे तो वो स्टार्टिंग लगी ओपन सोर्स की, क्योंकि जिस लेवल पे हाँ, पाकिस्तान गया तब से, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत, हाँ, बढ़िया बात थी। तो वो दिन मेरा था कि उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं अपने जूनियर्स के लिए करूँगा, या उनके लिए करूँगा कि जो ओह! सीखना चाहते हैं। तो सही। पर करूँगा, पर मुझे मुझे एक मसला था कि मैं चाहता था कि मैं जो अभी बैठा हूँ आपके सामने, ऐसे ना बैठूँ। मतलब ये मेरी सोच थी उस वक़्त की, क्योंकि मैं खुद को छुपाना चाहता था। मैंने कहा यार मुझे काम करना है, मुझे गेटअप करना है बस। क्योंकि तब मेरा यूट्यूब वगैरह का और ये, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग का कोई शौक नहीं था। तो मुझे सिर्फ़ गेटअप करना है, आना है, कोड पुश करना है, लोगों को लगे स्लिम कोडर ने पुश किया, बस हो जाओ।
तो ए से मैंने फिल्म कोडर की शुरुआत की और फिल्म कोडर की तभी रिसेंटली बनाया था, मुझे कुछ 5-6 ही महीने हुए। मेरे पास वैसे मेरा फेसबुक का पेज नहीं था, तो फिर ये हुआ कि मैं डिफरेंट सेशन देने लग गया लोगों को और अपने ही यूट्यूब चैनल पे कुछ, कभी ऑनलाइन तो नहीं आया मैं, कि ऑनलाइन आने में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं एक वीडियो बना के एडिटिंग करके और उसे रख दी पॉडकास्ट टाइप की। तो कुछ ऐसे भी की, कुछ लोगों के साथ आया, जैसे संतोष यादव हो गया, उम्मीद हो गया, और और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं आ चुका हूँ, सेशंस कर चुका हूँ। मतलब आपको अपना काम दिखाना होता है लोगों को, और ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आप इससे आपके काम को प्रमोट कर रहे हैं। आप हाँ, और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। एक और इसी पाकिस्तान। तरीके से अगर आप अपना काम दिखाते नहीं हो, तो कैसे लोगों को पता पड़ेगा कि यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं? और जब तक हाँ, पता नहीं पड़ता, तब तक तो आपके काम का कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा ना। तो जितना आप ज़्यादा बिल्कुल। काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है, तो काम का फ़ायदा उतना ज़्यादा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे तो मेरा यूनिवर्सिटी में कम्युनिटीज़ के साथ जैसे ही मैंने पहले बताया कि एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर अब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कराची में आने के बाद। पहले तो मैं समझता था कि मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, पर आराम-आराम से आराम-आराम से सोच बदली। आराम-आराम से सोच हाँ, बदली और मैं कम्युनिटी का थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से जितना मेरे पास टाइम होता है, उतना मैं कंट्रीब्यूट करने लगा डिफरेंट चीज़ों में। और बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत भी होती है इन सारी चीज़ों की। अदरवाइज़ आप तो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो और आप चेंजेस नहीं लाते अपनी सोच में, तो बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना नई चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि मुझे ये जो सारी चीज़ें, मतलब जो एक लोग मिले वो लिंक्डइन से ज़्यादा मिले। मतलब ओके। लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा। तो मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक्डइन और फेसबुक, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके, मतलब जहाँ पे आप अपना कंटेंट लाज़मी शो करें। मतलब आप ये नहीं सोचें कि यार लोग बेइज़्ज़ती होगी, मतलब एक वीडियो 10 ग्रुप में शेयर कर दी तो लोग बोलेंगे ये वेला है। यार मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो बोलते हैं। लोग, आप जब कुछ भी नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, आप जब कुछ करेंगे तब भी बोलेंगे। तो आप अच्छा, इससे अच्छा अब करें। ये जो बोलने वाले होंगे, जब आप अच्छा काम दिखा रहे हो, तो वो होंगे जिन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया होगा। जो खुद कुछ भी नहीं कर रहे हाँ, होंगे, वो आपको सजेस्ट कर रहे होंगे कि ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे छोड़ दो, वो छोड़ दो। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आप हाँ, अपना काम बिल्कुल। दिखाते रहो, यू डू यू, यू बी यू। बाकी हाँ, हाँ। देखा जाएगा। और हाँ, इसी तरीके बिल्कुल, से इसी तरीके मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें हैं और जितने भी आगे बढ़े हैं, वो इसी चीज़ों को ओवरकम करके ही बढ़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओवरकम हमें करना अच्छा। होता है, आगे बढ़ के हम ऐसे तो उनकी बातें तो सुनते रहेंगे तो भाई फिर नहीं हो बिल्कुल। पाएगा काम। अच्छा, तो हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं। हुँ। तो स्लिम कोडर, आपके साथ बात करके बहुत 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 मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से आप कम्युनिटी को सर्व करते रहेंगे, और जब हम बुलाएंगे तो आप आ भी जाएंगे। थैंक यू हाँ, सो हाँ, मच आ जाएँगे, कोई आपके मसला आने नहीं का। है। एक एक कॉल करना, आ जाएँगे भाई। ओके, थैंक यू। ओके, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ओके, पॉडकास्ट इंशाल्लाह। में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।